अगर तुम रोज पढ़ते हो, ट्यूशन जाते हो, फिर भी मैथ्स नहीं समझते हो, तो प्रॉब्लम तुम नहीं, मेथड है। सुबह स्कूल, शाम ट्यूशन, रात होमवर्क, फिर भी मार्क्स नहीं बढ़ते, ये कहानी हजारों स्टूडेंट्स की है। 20 साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स मैथ्स में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनको सही तरीका नहीं मिलता। जब टीचर सिर्फ फॉर्मूला लिख देता है और कॉन्सेप्ट स्किप करता है, तब स्टूडेंट रट्टा मारता है, समझता नहीं। याद रखो, पहले कॉन्सेप्ट समझो, फिर फॉर्मूला सीखो, वरना मैथ्स हमेशा डिफिकल्टी लगेगी। जब बार बार गलत होता है, स्टूडेंट सोचता है मैं वीक हूं, लेकिन असली प्रॉब्लम प्रैक्टिस सिस्टम में होती है। आज मैं तुम्हें वही सिस्टम सिखाऊंगा जो एवरेज स्टूडेंट को धीरे धीरे कॉन्फिडेंट मैथ्स लर्नर बना देता है। अगर तुम इस वीडियो के स्टेप्स फॉलो कर लोगे तो मैं गारंटी देता हूं मैथ्स से डर खत्म हो जाएगा। हमारे स्कूल्स में सिलेबस खत्म करने की रेस होती है, इसलिए टीचर डेप्थ में पढ़ने का टाइम ही नहीं ले पाते। जब टीचर सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने पर फोकस करता है, तब स्टूडेंट का बेस वीक ही रह जाता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट समझे बिना फॉर्मूला याद कर लेते हैं और एग्जाम में थोड़ा चेंज होते ही कंफ्यूज हो जाते हैं। मैथ्स सब समझ आती है जब हर स्टेप का रीजन पता हो, वरना सॉल्यूशन सिर्फ याद रह जाता है। मार्क्स कम आते ही पेरेंट्स प्रेशर बढ़ा देते हैं, बिना ये समझे कि बच्चे को गाइडेंस की जरूरत होती है। प्रेशर से परफॉर्मेंस नहीं आता, बल्कि टेंशन पैदा होता है, जो मैथ्स को और डिफिकल्ट बना देता है। बहुत से स्टूडेंट्स डाउट पूछने से डरते हैं क्योंकि उनको लगता है लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। याद रखो, जो स्टूडेंट डाउट पूछता है वही आगे जाकर स्ट्रांग बनता है, चुप रहने वाला हमेशा पीछे रह जाता है। सबसे बड़ी गलती होती है गाइड से डायरेक्ट सॉल्यूशन कॉपी करना। बिना समझे लिखने से दिमाग डेवलप ही नहीं होता। गाइड सिर्फ रेफरेंस के लिए होती है, उसे टीचर मत बना लो, वरना तुम खुद सोचना ही बंद कर दोगे। ज्यादातर स्टूडेंट्स वही क्वेश्चंस रिपीट करते हैं जो उनको आते हैं, मुश्किल सवालों से हमेशा भागते रहते हैं। जब तक तुम डिफिकल्ट क्वेश्चंस ट्राई नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा लेवल कभी अपग्रेड ही नहीं होगा। मैथ्स पढ़ते वक्त मोबाइल यूज करना सबसे डेंजरस हैबिट है। ये कंसंट्रेशन को धीरे धीरे खत्म कर देता है। जब भी मैथ्स पढ़ो, मोबाइल साइलेंट करके दूर रखो, तभी दिमाग फुली फोकस कर पाएगा। बहुत से स्टूडेंट सॉल्यूशन के स्टेप्स याद कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि वो स्टेप आया कहां से। हर स्टेप का रीजन समझना जरूरी है, क्योंकि वही तुम्हें नए क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाता है। सिर्फ एग्जाम के पहले पढ़ना और बाकी टाइम मैथ्स को इग्नोर करना लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ा नुकसान देता है। अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा मैथ्स प्रैक्टिस करोगे, तो बिना प्रेशर के ही तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होने लगेगी। अगर तुम्हारा बेस वीक है, तो ऊपर का चैप्टर चाहे कितना भी पढ़ो, मैथ्स हमेशा डिफिकल्ट ही लगेगी। टेबल्स, फ्रैक्शंस और बेसिक कैलकुलेशन डेली रिवीजन करना मैथ्स को स्मूथ और फास्ट बनाने का पहला स्टेप होता है। हमेशा सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करो, पहले प्रोसेस समझो, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाओ। रफ वर्क को गंदा समझकर इग्नोर मत करो, यही तुम्हारे दिमाग का असली ट्रेनिंग ग्राउंड होता है। अपनी गलतियों का एक अलग नोटबुक बनाओ, क्योंकि वही तुम्हें बार बार सेम मिस्टेक करने से बचाता है। हर प्रैक्टिस के बाद सॉल्यूशन चेक करो और समझो कि गलती क्यों हुई, तभी रियल इंप्रूवमेंट होता है। डायग्राम और स्टेप्स बनाकर पढ़ना दिमाग को स्ट्रक्चर देता है, इससे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी इजी लगने लगते हैं। पुराने चैप्टर्स को इग्नोर करना सबसे खतरनाक हैबिट है, क्योंकि नया मैथ्स वही से निकल कर आता है। हर हफ्ते कम से कम एक दिन रिवीजन के लिए रखो, ताकि जो पढ़ा है वो दिमाग में लॉन्ग टाइम तक याद रहे। जब बेस स्ट्रांग हो जाता है, तब मैथ्स बोझ नहीं लगती, बल्कि एक इंटरेस्टिंग चैलेंज बन जाती है। जो बिना प्लान पढ़ता है वो साल भर घूमता रहता है, पर जो सिस्टम फॉलो करता है वही एग्जाम में रिजल्ट निकालता है। चैप्टर शुरू हमेशा एग्जाम्पल से करो, थ्योरी बाद में पढ़ो, वरना दिमाग पहले ही ओवरलोड हो जाता है। टॉपर अपनी गलतियों को छुपाता नहीं, उनको लिखकर रोज देखता है, तभी वो इंप्रूव करता है। रोज एक क्वेश्चन खुद को समझाकर सॉल्व करो, जैसे तुम टीचर हो, तभी कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होता है। गलत तरीके से पढ़े हुए 100 क्वेश्चन बेकार होते हैं, सही तरीके से पढ़े 20 क्वेश्चन काफी होते हैं। घर पर एग्जाम जैसा प्रेशर बनाकर प्रैक्टिस करो, तभी रियल एग्जाम में हाथ नहीं कांपेंगे। एक टॉपिक सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, रिपीट करो, तभी याद और कॉन्फिडेंस दोनों बनते हैं। अपनी पुरानी मिस्टेक्स देखकर सीखो, जो समझ आया वही एग्जाम में काम आएगा। यस सर, आई अंडरस्टैंड नाउ। पहले इजी, फिर मीडियम, लास्ट में हार्ड क्वेश्चंस ट्राई करो, तभी कॉन्फिडेंस और स्पीड दोनों बढ़ेगा। जो गलती हुई उसे इग्नोर मत करो, तुरंत समझो और सही सॉल्यूशन नोट में लिखो। जी सर, समझ गया। फोकस का सीक्रेट सिंपल है, फोन और डिस्ट्रैक्शंस को टेबल से दूर रखो, सिर्फ मैथ्स दिमाग में रखो। कंसिस्टेंसी से छोटे स्टेप्स भी एक दिन तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाते हैं, बिलीव योरसेल्फ। हर दिन फिक्स प्रैक्टिस प्लान फॉलो करो, प्लान के बिना टाइम सिर्फ वेस्ट होता है।
इजी क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली सॉल्व करो, तभी तुम्हारा ब्रेन प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में आएगा। 2 + 3 = 5। डन। मीडियम लेवल क्वेश्चन से सीखने का मकसद सिर्फ करेक्ट आंसर नहीं, दिमाग ट्रेन करना है। देखिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। हार्ड क्वेश्चन से घबराओ मत, ये तुम्हारे रियल इंप्रूवमेंट के लिए है। टाइम लिमिट सेट करके सॉल्व करो, एग्जाम में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों काम आएंगे। गलती से सीखो, सिर्फ सही आंसर देखकर खुश मत हो, इंप्रूवमेंट वही होता है। हर छोटी सक्सेस सेलिब्रेट करो, ये तुम्हें आगे कंसिस्टेंटली पढ़ने के लिए पुश करेगा। पास फेलियर मतलब सिर्फ सीखने का मौका, फ्यूचर तुम्हारे एफर्ट से बनेगा। समझ गया सर, थैंक यू। मैं कर सकता हूं, ये माइंडसेट हर स्टूडेंट के लिए गेम चेंजर है। रिपीट करना मत भूलना। छोटी जीत तुम्हारी मोटिवेशन बूस्ट करेगी, कंसिस्टेंसी से बड़ा रिजल्ट खुद आएगा। Thank you, sir. High five. यस, कीप गोइंग। ये सिस्टम फॉलो करो, प्रॉमिस करो खुद से कि अब हर दिन सीरियसली पढ़ोगे। लाइक और सब्सक्राइब करो, अगले वीडियो में हम और ट्रिक्स एक्सप्लोर करेंगे। स्टे ट्यून्ड।